तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। टेंस जो था उसका 3 टाइप था, प्रेजेंट, पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। हम लोग प्रेजेंट में प्रेजेंट का भी फॉर्म होता है, जैसे प्रेजेंट लिखने के बाद, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। हम लोग इंडिफिनिट पढ़ लिए थे, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हम लोग अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे पॉजिटिव, पॉजिटिव पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव, ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव और अलग अलग टाइप। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते कैसे हैं? जिस भी वाक्य के अंत में लास्ट में रहा है या रही है होता है, जो ऐसा काम जो अभी भी चल रहा है वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। पहचानते कैसे हैं? लास्ट में रहा है, रही है होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए राम आम खा रहा है, इसका मतलब हुआ कि राम आम अभी भी खा रहा है, ठीक है। लास्ट में रहा और है आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। हम लोग सबसे पहले कोई भी टेंस में पॉजिटिव पढ़ते हैं। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई भी क्वेश्चन ना हो, कोई नेगेटिव चीज ना हो। एग्जाम्पल है, इसका आंसर होगा राम इज ईटिंग मैंगो, ये होगा इसका एग्जाम्पल आंसर, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले ये कैसे हुआ उसको समझते हैं, यानी रूल समझते हैं। तो रूल में अभी ये पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग नेगेटिव भी सीखेंगे। तो पॉजिटिव में रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर लिखते हैं। उसके बाद भर्ब होता है, भर्ब के अंदर आईएनजी हम लोग चिपका के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया हम लोग का रूल, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट होता है जिसके लिए बोला जाए इज, एम, आर, उसका हेल्पिंग भर्ब है, भर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, ये रूल है। तो जैसे देखो, राम आम खा रहा है, सबसे पहले समझना है कि ये कौन सा टेंस है। तो रहा है का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस का मतलब रहा, प्रेजेंट का मतलब है, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस भर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। इज कब लगता है, एम कब लगता है, आर कब लगता है, ये समझना है। ही, शी, ईट, और एक नाम के साथ, वन नेम लिख दे रहे हैं, एक नाम के साथ इज लगता है, ठीक है। आर लगता है दे, वी, यू, और दो नाम के साथ, दो या दो से ज्यादा नाम के साथ। और एम लगता है सिर्फ आई के साथ, ठीक है। ये हो गया हम लोग के पास। अब कुछ और एक एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में, मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है। तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाता है तो आई, उसके बाद इज, एम, आर, आई के साथ एम लगता है तो हम लोग लिखेंगे एम। उसके बाद भर्ब, भर्ब हो गया पीना, ड्रिंक बोलते हैं, और आईएनजी लगेगा इसीलिए ड्रिंकिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है पानी, तो वाटर, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया हम लोग के पास, 2 एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो रहा है तो रहेगा ही, ये पॉजिटिव था, अब हम लोग इसका नेगेटिव फॉर्म करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग नेगेटिव, तो नेगेटिव में बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ नॉट ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे राम आम नहीं खाता है, यहाँ पे नहीं ऐड हो जाएगा, ठीक है, राम आम नहीं खाता है। अच्छा, आंसर में देखो, रूल सबसे पहले समझते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, सिर्फ नॉट जो है वो जुड़ जा रहा है, ठीक है। सारा रूल सेम होता है।
क्वेश्चन में जैसे मैं पानी पी रहा हूँ तो यहाँ होगा मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, ठीक है, नहीं पी रहा हूँ। आंसर में भी बदलाव आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद नॉट, तो राम इज नॉट, ठीक है, सिर्फ नॉट जो है वो जुड़ जाता है, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, सिर्फ नॉट जुड़ जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, भर में आई एन जी, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन जो होगा उसमें भी नहीं जुड़ जाएगा, जैसे राम आम नहीं खा रहा है या मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। आंसर में राम इज नॉट ईटिंग मैंगो या आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, इस तरीके से, ठीक है। ये नेगेटिव होने के बाद हम लोग नेगेटिव, पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव, अब आएगा क्वेश्चन वाला यानी इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेटिव समझें, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग होता है, तो इसको, ठीक है, सिर्फ इंट्रोगेटिव में क्या है, थोड़ा क्वेश्चन अलग हो जा रहा है। जैसे था राम आम खा रहा है, अब होगा क्या राम आम खा रहा है, ठीक है। और एक जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2 था, क्वेश्चन था सकारात्मक वाक्य में था मैं पानी पी रहा हूं, इसमें होगा क्या मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है, और जो रूल होगा, रूल समझ लेते हैं। रूल जो होगा, ठीक है, रूल में देखोगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर पहले रहेगा, इज एम आर पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भर, भर में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इसका आंसर अगर करेंगे तो सबसे पहले राम, राम एक नाम है और नाम में इज लगेगा, ठीक है, तो इज, पहले इज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी राम इज राम, उसके बाद भर में आईएनजी, खाना है तो ईटिंग, ठीक है, पहले ईट लिखेंगे उसमें आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद मैंगो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और इसका आंसर मैं है, मैं को एम बोलेंगे तो एम आई, एम आई लिखने के बाद एम हुआ, आई हुआ, उसके बाद भर्ब है ड्रिंकिंग, तो होगा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। क्या मैं पानी पी रहा हूँ, एम आई ड्रिंकिंग वाटर, इस तरीके से बनेगा। अभी हम लोग जो किए वो था इंट्रोगेटिव, इसमें सिर्फ क्वेश्चन होता है। अब हम लोग जो करेंगे उसमें और एक टाइप होता है, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, यानी हर जगह पे सिर्फ नेगेटिव जुड़ जाएगा। जैसे क्या राम आम खा रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या राम आम नहीं खा रहा है, ठीक है। आंसर में भी चेंज होगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या मैं पानी पी रहा हूँ, यहाँ होगा क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, ठीक है, खाली नॉट जुड़ जा रहा है। आंसर में भी चेंजेस आएगा, पहले रूल समझते हैं, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बैठेगा नॉट, ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट बैठ जा रहा है। और आंसर में भी देखोगे पहले इज एम आर फिर सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, यानी एम आई उसके बाद नॉट। यहाँ पे भी क्वेश्चन में आंसर में इज राम ईटिंग मैंगो, तो अब बन जाएगा इज राम, नॉट बैठ जाएगा नॉट ईटिंग मैंगो, इस तरीके से सिर्फ नॉट जुड़ जाएगा, तो हम लोग के पास एक नया फॉर्म आ जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अब और एक है जो है WH वर्ड्स, ठीक है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लास्ट फॉर्म हम लोग करेंगे, जो है WH वर्ड्स बोलते हैं, डबल क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसका रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड ही जुड़ता है, ठीक है, उसके बाद इज एम आर रहता है। ये जो फॉर्मूला होगा या रूल होगा वो पूरा इंट्रोगेटिव के तरीके से होगा, WH वर्ड फिर इज एम आर फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन अगर बनेगा, ठीक है,
तो इसमें सिर्फ क्या, कैसे, कहाँ, क्यों ये जुड़ जाता है। जैसे राम आम खा रहा है था, तो राम आम कब खा रहा है, जैसे ये सब वर्ड को जोड़ सकते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं राम आम कब खा रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, इसका आंसर देखो, सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड में कब, कब मतलब व्हेन, तो व्हेन, उसके बाद इज MR में से इज लगेगा, क्योंकि राम के साथ इज लगता है। ठीक है, राम एक नाम है इसलिए इज, राम, व्हेन इज राम, उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब यानी ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 था हम लोग के पास, मैं पानी पी रहा हूँ, तो इसमें लिखते हैं मैं पानी कैसे पी रहा हूँ। ठीक है, मैं पानी कैसे पी रहा हूँ। ठीक है, आंसर हो जा रहा है इसका, कैसे का होता है हाउ। ठीक है, तो वह हाउ, उसके बाद सेम इज MR में यहाँ पे लिखेगा एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, तो एम आई, हाउ एम आई ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पांचों फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड टाइप यानी परफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे।